आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मसल्स ऑफ द पेल्विस, अर्थात जो श्रोणी में जो मसल्स होती है उसके विषय में। तो जो मसल्स ऑफ द पेल्विस जो है, इसके अंतर्गत सॉस मेजर, सॉस माइनर और इलियंकस, इन तीन पेशियों का अंतर्भाव होता है। ये जो तीनों जो पेशियाँ जो है, इसमें से जो सॉस मेजर जो है वो 12वें वक्ष कशेरु का T12 और पाँचों जो कटी कशेरुकाएँ जो होती है उनके बॉडी से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है और नीचे की ओर जाकर इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से वह जाकर फिर जो लेसर ट्रोकेंटर जो होता है फीमर का, उस पर इसका इंसर्शन होता है। दूसरी जो होती है वह है सॉस माइनर, जो 12वां जो वक्ष कशेरुका जो है तथा प्रथम कटी कशेरुका, वहाँ से वो प्रारंभ होती है और प्रारंभ होने के बाद में वह जो है जो आर्क्यूट लाइन जो होती है, उस आर्क्यूट लाइन के ऊपर एक जो इमिनेंस जो होता है, उस इमिनेंस के ऊपर उसका इंसर्शन होता है। उस इमिनेंस को कहते हैं इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस, इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस। तीसरी जो मसल जो होती है वह है श्रोणी पक्षिणी, अर्थात इलियंकस। तो जो इलियम जो है, उसका जो इलियक फोसा नामक जो भाग जो होता है मीडियल सरफेस पर, तो उस इलियक फोसा से और वहाँ पर जो कुछ लिगामेंट्स लगे होते हैं, उस लिगामेंट से ये मसल स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है और ये जो है ये नीचे की ओर जाकर फिर जो लेसर ट्रोकेंटर जो है उस पर ही इसका इंसर्शन होता है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों जो पेशियाँ जो है, ये तीनों पेशियाँ कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ पे इंसर्शन होता है, इसके विषय में कहा गया है। इन तीनों जो पेशियों के जो कार्य जो होते हैं वो प्रायः हमें एक समान दिखाई देते हैं, या ये तीनों जो पेशियाँ जो है एक ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पेशी जो दिख रही है ये वाली, ये है सॉस मेजर, ये T12 और जो 5 जो कटी कशेरुका जो है L, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, वहाँ से ये मसल प्रारंभ होती है और ये यहाँ पर आकर ये लेसर ट्रोकेंटर पे इसका इंसर्शन होता है। ये जो है सॉस माइनर, ये T12 से जो है ये प्रारंभ होगी और यहाँ पर जो है इलियोपेक्टिनियल जो इमिनेंस जो होता है आर्क्यूट लाइन पर, वहाँ पर उसका इंसर्शन होता है। उसके बाद में ये जो दिख रही है इलियंकस, जो इलियक फोसा से प्रारंभ होती है और लेसर ट्रोकेंटर पे इसका इंसर्शन होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो पेशियाँ जो है, ये तीनों पेशियों का ओरिजिन इंसर्शन इस चित्र में दिखाया गया है। इसका सैद्धांतिक भाग जो है अभी हम देखेंगे। तो मसल ऑफ द इलियक रीजन, श्रोणी प्रदेश की पेशियाँ, इस समूह में निम्न पेशियों का समावेश होता है या अंतर्भाव होता है। एक होती है सॉस मेजर, कटिलंबिनी दीर्घा। दूसरी जो है सॉस माइनर, कटिलंबिनी ह्रस्वा और इलियकस अर्थात श्रोणी पक्षिणी। इस प्रकार से जो तीन जो पेशियाँ जो है, इन तीन पेशियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे।
तो पहली जो पेशी जो है वह है सॉस मेजर कटिलंबिनी दीर्घा, सॉस मेजर। यह जो पेशी का जो आकार जो बतलाया गया है ये तरकु रूप फिशिफॉर्म के समान होता है, स्पिंडल के समान होता है। इसका जो स्थान जो है इस पेशी का कशरु का दंड जो होता है उसका जो कटी भाग जो होता है और जो पेल्विस की जो एक धारा जो होती है या किनार जो होती है पेल्विस ब्रिम, तो ये दोनों रचनाओं के पार्श्व और लैटरली ये पेशी होती है। और इस प्रकार से ये पेशी एक तो जो कटी कशेरुकाओं से निर्मित जो वर्टेब्रल कॉलम का जो भाग है और जो हमारी श्रोणी जो है पेल्विस जो है इसके अंदर इस पेशी का स्थान होता है। और ये जो पेशी जो है यह नीचे की ओर जाकर फिर इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से जाकर फिर वह जो लेसर ट्रोकेंटर होता है उसका इंसर्शन होता है। इस प्रकार से इस पेशी का जो उद्गम जो है सभी कटिकशेरुकाओं के अनुप्रस्थ प्रवर्धन की जो अग्र पृष्ठ जो होता है तथा जो अधोधारा जो होती है अर्थात एंटीरियर सरफेस एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द ऑल लंबर वर्टेब्राज। तो इस प्रकार से इसका ओरिजिन इन स्थानों से हुआ है। उसके बाद में जो 5 प्रांगुल जो होते हैं T12 थोरेसिक वर्टेब्रा, उसके बाद में जो 5 कटिकशेरुकाएं जो है इन 5 कटिकशेरुकाओं के काय से तथा इन कशेरुकाओं के बीच में जो इंटरवर्टेब्रल जो डिस्क जो होती है उस डिस्क के स्थान से भी इस पेशी का उदय अंगुल के समान होता है, अर्थात हर एक से एक एक प्रांगुल के समान इसका ओरिजिन हमें दिखाई देता है। इसके बाद में इस पेशी के मसल फाइबर्स का जो रूट जो होता है मार्ग जो होता है किस प्रकार से होता है, जो सभी सूत्र जो है वहाँ इन्फीरो लैटरली अधः पार्श्व की ओर जाते हैं और श्रोणी की धारा या जो किनार जो है पेल्विस ब्रिम वहाँ से जो है वहाँ अधः ओर जाते इन्फीरियरली जाते हैं। पश्चात जो वंशनिक स्नायु जो रहता है इंग्वाइनल लिगामेंट उसके पीछे से और वंशन संधि जो शिप जॉइंट जो होता है उसके आगे से जाकर फिर वह कंडरा में परिवर्तित हो जाती है। और कंडरा में परिवर्तित होने के बाद में इस कंडरा का जो निवेश जो है इंसर्शन जो है जो उर्वस्ति का जो लघु शिखर जो होता है लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर वहाँ पर होता है, आगे की ओर इसका इंसर्शन होता है। इसके बाद में इसका जो नाड़ी संभरण जो है नर्व सप्लाई, तो 1, 2, 3 जो कटी नाड़ियाँ जो है उसकी अग्र प्रशाखा से निकलने वाली शाखा है, ब्रांचेस ऑफ द वेंट्रल रेमी ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लंबर नर्व्स। इसके बाद में इसका यदि हम कार्य देखते हैं इस पेशी का, तो उरु का जो संकोच जो है थाई का जो फ्लेक्शन जो है वह करती है। चलने की क्रिया में ये पेशी कार्य करती है। शरीर को आगे झुकाने के समय ये पेशी कार्य करते हैं। और लेटे होने पर जब हम दोनों जो उरु जो होते हैं उसको पेट के तरफ जब हम लाते हैं तो उस समय भी ये पेशी कार्य करती है। तो इस प्रकार से शरीर को आगे की ओर झुकाने वाली और दोनों जो हमारे उरु प्रांत के जो भाग जो है उनको पेट के तरफ खींचने वाली ये मसल है। इस प्रकार से ये सॉस मेजर ये एक महत्वपूर्ण पेशी है जिसके ऊपर से जो है एक महत्वपूर्ण जो नाड़ी जो है ये भी जाती है। इसके बाद की जो पेशी जो है वह है सॉस माइनर कटिलंबिनी ह्रस्वा। तो इस पेशियों के विषय में बतलाया गया है कि ये जो पेशी जो है वह 40% व्यक्तियों में ही हमें इस 40% व्यक्तियों में इस पेशी का जो है अभाव हमें दिखाई देता है, अर्थात ये एब्सेंस होती है। तो
ये जो पेशी जो है इसका स्थान उदर में होता है, कटिलंबिनी दीर्घा के आगे। जो सॉस मेजर जो होती है उसके आगे ये पेशी रहती है और छोटी होती है। उसका जो ओरिजिन जो है 12th थोरैसिक वर्टेब्रा और फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा, इसके काय के पार्श्व से, बॉडी के पार्श्व से इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है और दोनों वर्टेब्रा के बीच में जो चक्रिका जो रहती है उससे भी इसका उदय होता है। इसके बाद में इसके जो मसल फाइबर जो है या मसल फाइबर की दिशा किस प्रकार से होती है, मार्क किस प्रकार से होता है, तो नीचे की ओर इस मांसपेशी के सूत्र जाते हैं और एक लंबी पतली चपटी कंडरा में वह परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद में इसका निवेश, इंसर्शन, तो जो श्रोणी फलक जो होता है, हिप बोन या इलियक जो बोन जो होता है, तो इलियक बोन और प्यूबिस जहाँ पर मिलते हैं, तो और इस्चियम जहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पर एक जो अर्क्वेट लाइन जो होती है, उस अर्क्वेट लाइन के अग्र भाग में एक उच्छेद होता है जिसे हम कहते हैं श्रोणी फलक कंकताप उच्छेद, इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस। और इस इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस पे इस पेशी की कंडरा का इंसर्शन हो जाता है। साथ ही जो श्रोणी प्रावरणी जो होती है, इलियक फेशिया, उस पर भी इसकी कंडरा का इंसर्शन होता है, निवेश होता है। इसका जो नर्व सप्लाई जो है, प्रथम कटी नाड़ी, फर्स्ट लंबर नर्व जो होती है, फर्स्ट लंबर नर्व, उसकी शाखाओं के द्वारा इसका नाड़ी संवरण होता है, नर्व सप्लाई होता है। इसकी जो क्रिया जो होती है, श्रोणी का आकुंचन, फ्लेक्शन ऑफ द पेल्विस, ये जो क्रिया जो है ये अत्यल्प हमें दिखाई देती है, मगर ये क्रिया करने में साथ में ही जो सॉस मेजर की जो क्रिया जो है वहाँ करने में और इलियंकस जो पेशी जो रहती है इसकी क्रिया करने में ये पेशी भाग लेती है। तो इस प्रकार से ये दूसरी जो पेशी जो है पेल्विस की मसल के अंतर्गत ये होती है सॉस माइनर। इसके बाद में जो पेशी जो है वह है इलियकस, श्रोणी पक्षिणी। तो इस पेशी का जो आकार जो होता है वहाँ चपटा और त्रिकोणाकार होता है। इस पेशी का जो स्थान जो है वह जखन कपाल खात, जो इलियक फोसा जो होता है वहाँ से ये पेशी प्रारंभ होती है तथा फीमर तक या फीमर का जो लेसर ट्रोकेंटर जो है वहाँ तक ये पेशी रहती है। इस पेशी का उदय जो है श्रोणी फलक खात, जो इलियक फोसा जो है उसके ऊर्ध्व 2/3 भाग से होता है। साथ में जो जघन शिखा का जो अंत ओष्ठ जो होता है, मीडियल लिप ऑफ द इलियक क्रिस्ट, वहाँ से भी कुछ सूत्रों का उदय होता है। जघन त्रिक स्नायु, सैक्रो इलियक जो लिगामेंट जो है, तथा त्रिक कटी स्नायु, इलियो लंबर लिगामेंट, तो इससे भी इसका उदय होता है। त्रिकास्थि के पार्श्व पृष्ठ का जो ऊर्ध्व भाग जो होता है, अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द सैक्रम, वहाँ से भी इसके कुछ सूत्रों का उदय होता है। इसके पश्चात ये जो पेशी जो है, इस पेशी के जो मांससूत्र जो है, यह पेशी कटिलंबिनी दीर्घा सॉस मेजर के साथ नीचे की ओर जाती है और कटिलंबिनी दीर्घा के साथ में ये उर्वस्थि के लघु शिखरक पर जो लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर जो होता है उसके अग्रभाग पर, एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है। साथ में ही इस इंसर्शन का जो कुछ भाग जो है इस लेसर ट्रोकेंटर के 2.5 सेंटीमीटर नीचे अस्थि भाग पर भी होता है। इसका जो नर्व सप्लाई जो है वह होता है औरवी नाड़ी की शाखा, फीमोरल नर्व की जो ब्रांच जो होती है, इससे इसका नर्व सप्लाई होता है, नाड़ी संवरण होता है। इस पेशी के जो कार्य जो है, यह पेशी कटिलंबिनी दीर्घा के साथ में ऊर्ध्व दिशा में क्रिया कर उरु को श्रोणी पर आकुंचित करती है, अर्थात जो उरु जो है उसको खींचती है, उरु को खींचती है, आकुंचन करती है।
अधर दिशा में क्रिया करते समय वह पृष्ठ तथा श्रोणि का आकुंचन करती है। जैसे सोने के स्थिति में बैठने की स्थिति यदि हम करते हैं या सोने के पश्चात जब हम उठ जाते हैं और बैठने की स्थिति में जब आ जाते हैं तो उस वक्त जो है इस पेशी का कार्य होता है। अर्थात जो हमारा जो फीमर जो होता है या उरु प्राण जो होता है उसके तरफ जो है वहाँ श्रोणि को खींचती है। इस प्रकार से ये जो कटी की जो पेशियाँ जो है, श्रोणि की जो पेशियाँ जो है उसमें सॉस मेजर, सॉस माइनर और इलियकस, ये 3 पेशियाँ जो है इसका वर्णन आया है। तो इस प्रकार से ये जो पेशी जो दिख रही है सॉस मेजर, ये 12 थोरैसिक वर्टेब्रा, ये यहाँ पर 12th रिब दिख रही है। तो यहाँ से कुछ सूत्र निकले हैं, ये फर्स्ट लंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 जो कटिका शुरुकाओं के जो पिंड जो है वहाँ से ये निकलती है। और साथ में इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो रहेगी वहाँ से भी इसके सूत्र निकलेंगे। और ये जो पेशी के सूत्र जो है वहाँ प्रांगुल के रूप में अंगुलों के शीर्ष के समान जो है इसका ओरिजिन हमें दिखाई देगा। इसके बाद में ये इन्फेरोलैटरली जाएगी और ये लेसर ट्रोकैंटर जो है इसके ऊपर इसका इंसर्शन हो जाएगा। ये जो दिख रही है सॉस माइनर, ये 12 थोरैसिक वर्टेब्रा और फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा, यहाँ से इसके फाइबर्स निकलते हैं और इस प्रकार से ये फाइबर जो है ये निकलने के बाद में इसकी लंबी एक चपटी कंडरा बन जाती है अंत में। और ये जो कंडरा जो है यहाँ पे जो इलियोपेक्टिनियल जो इमिनन जो रहेगा उसके ऊपर इसका इंसर्शन हो जाएगा। इसके बाद में ये जो दिख रही है सॉस माइनर, तो यहाँ से निकली है और इस प्रकार से यहाँ पर जो लेसर ट्रोकैंटर जो है इसके ऊपर इसका इंसर्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने ये जो पेशियाँ देखी है, 3 पेशियाँ, तो इसमें जो है मसल ऑफ द इलियक रीजन, मसल ऑफ द इलियक रीजन, तो इस प्रकार से इस वीडियो का वर्णन आया है या इस प्रकार से हमने इस वीडियो में हमने देखा है।